केवल एक दिन ही नहीं हमें नित दिन हिंदी दिवस मनाना है। आदरणीय विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग एवं प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी दिवस के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 14 सितंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी आम लोगों की भाषा है, आम जन की भाषा है। विविधताओं से भरे इस देश में हिंदी पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोके रखती है। यह हमारे दिल की भाषा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद भवन से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हिंदी संवाद का पुल बनकर हमारे सामने आती है। 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आजाद होगा उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन राजभाषा का दर्जा अवश्य दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में भी ये व्यवस्था की गई कि भारतीय राज्य की जो राजभाषा होगी वो हिंदी ही होगी। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हिंदी भाषी राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत में इसके महत्व को बताने के लिए और इसकी उपयोगिता को समझाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत में अपने ही बेटे और बेटियों के द्वारा उपेक्षित की जा रही है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को असभ्य और कम पढ़ा लिखा तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को सभ्य तथा पढ़ा लिखा माना जाता है। आज का युवा पश्चिमी संस्कृति से इतना प्रभावित हो गया है कि हिंदी के महत्व को पहचानना ही नहीं चाहता है। आज हम अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी रटाना शुरू कर देते हैं। आज के बच्चों की सुबह गुड मॉर्निंग से और रात गुड नाइट से होती है। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें हिंदी के महत्व को पहचानना होगा। हिंदी की स्थिति के ऊपर मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। हिंदी थी वह जो लोगों के हृदय में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वह जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ, हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी उदास। मैं पूछा मैंने तो कहने लगी, अब कहाँ है मेरा पहले जैसा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की भाषा। लेकिन आज अपनी दुर्दशा को देखकर होती है मुझे बड़ी निराशा। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी के महत्व को बताने के लिए हमें युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा और इसके महत्व को समझना हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। आओ हम सब मिलकर हिंदी भाषा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करें और इसकी शुरुआत हम अपने आप से करें। धन्यवाद।